बेटा गलती तो कोई सी कर लिए, लेकिन किसी के लिए गलत ना करिए। कर्म फल का सिद्धांत पीछा नहीं छोड़ता है। जितना बुंडा कर्म उतना बुंडा दंड। क्यों कर बताऊं। महाभारत देखी, जरूर देखी होगी। तेरा फेवरेट विलन कौन सा था उसमें? दुर्योधन। क्या करा था उसने? दुर्योधन ने द्रौपदी भरे दरबार में अपमानित करी थी, और अपमान कर दियो ना, जंगा ठोकी थी। रिजल्ट क्या मिला बेरा? जंगा तड़वाई है उसने। उसी के भाई ने क्या काम करया? दुशासन ने छाती ठोकी थी, और के पार्टी फिर छाती है पार्टी। और उसने जिसने तुम महाबलीकरण कहते हो, महारथीकरण कहते हो, वो बंदा कितना बड़ा दानी हो, कितना बड़ा शूरवीर हो, लेकिन जब भरी दरबार में द्रौपदी का अपमान हो रहा था नहीं, तो खड़े खड़े देखे नहीं था, पूरा सहयोग कर रहा था। वह स्थिति मजबूरी वाली थी। अगर मजबूरी में फंस रही थी उस टाइम द्रौपदी, तो मरिया क्यों करे? मजबूरी में टायर फंस गया था, पहिया फंस गया था रथ का। तो कृष्ण ने कहा अर्जुन ते अगर बेटे चला दे, अगर वो ये तो क्षत्रियों का अपमान है भाई, श्याम खड़े तो हाथ में तीर तार तो हाथ में। कृष्ण ने बोलिया अगर तो चला देने, कर्म का फल यो है, कर्म का फल यो है। इसने असहाय स्थिति में द्रौपदी के अपमान का सहयोग कराया था। यू मरेगा भी असहाय स्थिति में। कर्म का फल डिट्टो सेम। बात करते हैं भीष्म पितामह की, सबका बडेरा क्या करया? प्रतिज्ञा ले ली। जबकि बडेरा तो सबने बांध कर रखे, इकट्ठे करके रखे, मांझ धो कर रखे, समझा कर रखे, डरा कर रखे, लेकिन ना चुपचाप खड़ा था। देखने लग रहा है उस स्त्री का, उस महिला का, उस द्रौपदी का अपमान, चुपचाप खड़ा है। अरे यार, चुपचाप खड़े होने की सजा बेरा के मिली उसने? ऊपर से तले तक बिंध्या गया है, वो भी तीरा में। हमारे देश में बुजुर्ग होया करे ना, बड़ा बुरा लगा उन्हें जब अपने किसी बच्चे की वो मृत्यु देखा है, अपने किसी छोटे की मृत्यु देखा है। कितना बड़ा पाप करे होगा भीष्म पितामह ने। चार पीढ़ी अपने अंख्या के शामी मर्दी देखी, और जब तक सारे मर नहीं लिए, खुद के सांस भी नहीं लिकड़े। समझ में आई दंड की बात, कर्म फल की बात करूंगा उसकी। क्या नाम था उसका? दुर्योधन के पिता का, धृतराष्ट्र का। उसकी गलती बेरा की थी? उसकी गलती थी मोह। जो मिला मेरे बेटे ने मिला, किसी और ने मिला ही नहीं। राज्य मिला मेरे बेटे ने मिला, खान ने मिला मेरे बेटे ने मिला, यह चीज मिला मेरे बेटे ने मिला, यह चीज मेरे बेटे की, यह चीज मेरे बेटे की। इतना मोह। और इस मोह के चक्कर में पांडव इग्नोर कर दिए। बुआर सर काम नहीं करया, गलत कर दिया, और दंड के मिला बेरा 100 पुत्रों का कांदा दिया है उसने उनकी अर्थियां पे। 100 पुत्र थे ना उसका, क्या 100 बेटे, 100 बेटियां की अर्थियां का कांदा दिया है धृतराष्ट्र ने। कह दिया कर दे अब 100 हाथियां का बल है उसमें, 100 हाथियां का, सिवाय रोने के कुछ नहीं कर पाया। अब तुम सोचो, कौरवा ने बड़ा काम कराया था ना, बचे पांडव भी को नहीं। ब्याह का कौन लाया था उसने? द्रौपदी ने। अर्जुन। तो रक्षा कौन करेगा? अर्जुन करेगा। चुपचाप खड़े रहा, बड़े दरबार में बेइज्जती होने लग रही उसकी बहू की, चुपचाप खड़े रहा, तो भाई पाप तो कर ही दिया। होया कि अर्जुन सबसे ज्यादा प्यार कराया करता भीष्म पितामह ने, लेकिन कर्म का फल देखो दोस्तों, भीष्म पिता ही मारा अर्जुन ने। रोंदा रहा, तीर चलांदा रहा, रोंदा रहा, तीर चलांदा रहा, रोंदा रहा, तीर चलांदा रहा। अपने ही बडेरिया का, अपने ही बाइया का खून हत्या करनी पड़ी अर्जुन ने। अर्थ हमने के सोचो, अपने मार के शांत रहा होगा? सारी जिंदगी भर अपराध बोध रहा उसने, सारी जिंदगी भर वो के जिया होगा, वो तो घुट घुट के मरिया होगा रे, हैं? अपने ही खुद मारे हैं उसने। इससे बड़ा दंड अर्जुन ने के मिल सकता? और बात करते हैं जिसने कम थम को धर्मराज युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर हर स्थिति में सत्य का आचरण करने वाला, धर्म की बात करने वाला, दाव पर ला दी थी द्रौपदी उसे धर्मराज युधिष्ठिर ने। और मैदान में क्यों होया फिर? युद्ध के मैदान में नहीं होया। और उस धर्मराज युधिष्ठिर ने, सदा सत्य बोलने वाले ने, झूठ बोलना पड़े। अश्वत्थामा मारा गया, और उसके एक झूठ, उसका यू झूठ उसके सारे सचा पर भारी पड़ गया। उसके इस झूठ ने उसके गुरु की जान ले ली। इस झूठ की वजह से उसका गुरु मारा गया। इससे बड़ा दुख, इससे बड़ा दंड युधिष्ठिर खातर क्या होगा? एक और चीज सोचने की, देखने की है। उस पूरे महाभारत के युद्ध में 2 योद्धा ऐसे थे जो सारे नदंड देश के थे। एक योगेश्वर श्री कृष्ण और महात्मा बर्बरीक।
लेकिन कृष्ण ने उन कुकर्मियां ते दंड देने खातर हथियार ठाने भी मैं ढांदा कुछ भी, मैं नहीं लड़ता लुड़ता, थम लड़े जाओ, मैं थारे गिला हूं। और बर्बरी को लड़ने नहीं दिया। लोग पूछते बर्बरी का वध क्यों होया फिर? यदि बर्बरी का वध नहीं होता तो द्रौपदी के अपराधियों को यथोचित दंड मिल ही नहीं सके था। श्री कृष्ण ने रचाई कुछ इस तरह था। कृष्ण युद्ध भूमि में जीत हार खातर को नहीं आए थे, वो तो कर्म अनुसार दंड निर्धारित करने खातर आए थे। कुछ लोगों ने कर्ण का बड़ा महिमा मंडन कराया, कुछ लोगों ने कर्ण का बड़ा महिमा मंडन कराया, तो सुन लो, कर्ण कितना बड़ा क्यों ना योद्धा हो, कितना बड़ा दानी क्यों ना हो, लेकिन जब द्रौपदी का वस्त्र रण लाग रहा था नहीं, तो उसमें सहयोग कराया उसने, और इससे बड़ा पाप नहीं हुआ करता। महाभारत में दो आदमियों ने स्त्री का अपमान कराया था, उनके बाल पकड़ के घसीटे थे। एक कंस ने देवकी के और अश्वत्थामा ने द्रौपदी के। बाए जड़ते मिट्टे हैं, कृष्ण ने जड़ते मिट्टे हैं, कर्मफल ने धर्मराज ने जड़ते मिट्टे हैं, दुशासन भी जड़ते खत्म और कंस भी जड़ते खत्म। स्त्री का अपमान करने से पहले ध्यान रख लो, इसका जो दंड मिला करा है नहीं, वो समूल नाश होया करा है। समझ में आएगी? तो वही बात कहूं था भाई, मैं गलती कर ले, गलती कर ले, गलत ना करिए किसी के लिए। कर्म फल का सिद्धांत बहुत जेन्युइन है, डिट्टो दंड दिया करे, डिट्टो। और वो तो पहला टाइम था कि फल अगले जन्म में मिलेगा, दिन भी नहीं लगते, हफ्ते भी नहीं लगते, महीने भी नहीं लगते, साल भी नहीं लगते, विद इन कपल ऑफ वीक्स रिजल्ट शाम ही आ जाए। ठीक से? जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय उस निराकार निर्विकार सर्वाधार परमपिता परमात्मा जिसका नाम ओम है, उसकी। ओम तत्सत।